भगवान महावीर मोक्ष चले गए। वर्तमान में जो कुछ है भगवान की वाणी उन्होंने क्या बताया, हम सुखी कैसे रह सकते हैं, उसका उन्होंने मार्ग बताया। उन्होंने कहा है कि पाप मत करो। पाप करोगे कभी तुम्हें सुख और शांति नहीं मिल सकती। चाहे हम हिंदू पुराण को देखें, भागवत को देखें, गीता को देखें और भी अन्य शास्त्रों को देखें, तो पाप के 5 भेद बता दिए: हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल और परिग्रह। किसी ने उसके पर विशेष जोर दिया है, किसी ने जोर तो दिया है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो हिंसा करने का भी बोल दिया। लेकिन हिंसा तो उसी का नाम है, दूसरे को मारना ही हिंसा नहीं है, जीव मर जाना ही हिंसा नहीं है। हमारे मन के अंदर जीव दया का भाव है, हिंसा का भाव नहीं है। किसी कारणवश हमारे हाथ से जीव मर भी गया तो हमको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, और जीव नहीं भी मरा और भाव ठीक नहीं है तो भी उसको हिंसा का दोष लगेगा। वर्तमान में हिंसा का पूरा तांडव मचा हुआ है। पहले लोगों ने पशुओं को मार करके खत्म कर दिया, कुछ प्रजातियां ही पशु की रह गई। उसके बाद वनस्पति की तरफ बढ़े तो बड़े बड़े जंगल के जंगल काट काट करके रख दिए, वो भी एक हिंसा है। वनस्पति के अंदर भी जीव रहता है, उसको पत्ता भी तोड़ना तो भी पाप लिखा है। पेड़ काटने की तो बात ही जाने दो। अब वो खत्म हो गए तो लोग मानव हिंसा के पर उतर पड़े। मानव हिंसा का तो तांडव मचा हुआ है, बोलबाला है। साग भाजी की तरह वर्तमान में मानव को काट करके मार रहा है। ये बात ठीक नहीं। नानक जी ने, गुरु नानक जी बहुत बड़े संत हुए सिख धर्म के, उन्होंने एक दोहा दिया: जो सिर काटे और का, अपना रहे कटाए, धीरे धीरे नानका बदला कहीं नहीं जाए। ये नानक वाणी है। उन्होंने सीधा साधा बता दिया, जो सिर काटे और का, जो दूसरे का सिर काटता है, हिंसा करता है, जीव मारता है, तो समझ लो अपना काट रहा है। एक दिन उसको भी उसी हिसाब से कटना पड़ता है। धीरे धीरे नानक का बदला कहीं नहीं जाए। धीरे नानक जो कहते हैं, बदला कभी भी नहीं जाएगा, नुकसान होगा। एक जगह देखने को मिला, पढ़ने को मिला, एक इस्लाम धर्म के बंधु थे। ईद का समय एक चीज जानवर को खरीद के लाए, बकरे को। अब उन्होंने क्या किया, उस बकरे को शस्त्र से काट दिया। उनका एक 6-7-5 साल का एक लड़का उस क्रिया को देख रहा था। उसको तो कुछ मालूम नहीं। वो उसकी माँ भी काम में लगी, उसका बाप भी बाहर चला गया। उसने उस शस्त्र को उठाया और पालने में झूलता हुआ जो बच्चा है उसके गले पर चला दिया। वो मर गया। जब उसके पिता घर पर आए, देखा बच्चा पालने में झूला मर गया, मार दिया। उसको पूछा, मालूम पड़ गया इसने कर दिया है।
अब उसको पकड़ने के लिए जब वो भागा तो बच्चा आगे भाग रहा, वो पीछे भाग रहा। वो क्या किया, दूसरे मंजिल पर चढ़ गया, वो भी दूसरे पर मंजिल पर चढ़ गया। वो बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया और वो भी मर गया। ये साक्षात हिंसा का फल है। आप अवश्य अपने मन में सोचिए, कभी भी किसी को मारना नहीं और किसी को दुर्वचन कहना, मर्मभेदी वचन करना, उसके मन को दुखाना भी जीव हिंसा है। ऐसा जैन धर्म के भगवान महावीर ने भी कहा है, आचार्यों की वाणी है। मन भी क्यों दुखाना? थोड़े से स्वार्थ भरी बुद्धि के कारण हम लोग दूसरे के दुख को नहीं समझते और कर बैठते हैं। याद रखिए, किसी भी परिस्थिति में हम जीव हिंसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये बात तो पक्का है। ऐसा लिख दिया है महाभारत के शांति पर्व में, यावंती पशु रोमाणी पशु गात्रेषु भो नर तावत वर्ष सहस्राणी पचन्ते पशु घात का लिखा है महाभारतकार ने। जैन धर्म में तो उसके पर पूरा का पूरा जो है लिखा हुआ है। एक चींटी मात्र, पेड़ के पत्ते मात्र को भी कष्ट नहीं पहुंचा, सूक्ष्म अहिंसा का विवरण दे दिया। लेकिन जहाँ पर बलियों की प्रथा है, पशुओं को हवन होम यज्ञ में डालने की प्रथा है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रथा है, वहाँ पर भी महाभारतकार ने शांति पर्व में लिख दिया, यावंती पशु रोमानी पशु घात्रेषु भो नर तावत वर्ष सहस्राणी पचन्ते पशु घात। जिस पशु को तुमने मारा है उसके शरीर में जितने रोमांग हैं उतने रोमांग प्रमाण पशु घातक जो है नरक में जाकर के पचता है, दुख उठाता है, घोर संकट में पड़ता है, ऐसा महाभारतकार का कहना है। चलिए, मैंने 2 उदाहरण आपके सामने रखे हैं, इसीलिए हमको समझना है। भगवान महावीर के सिद्धांत को जरूर याद रखिए, जियो और जीने दो। आखिर एक दिन तुमको आना है उसी तत्व पर, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी पंथ का हो, चाहे किसी का भी हो। लेकिन जब ये संसार के अंदर पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन होगा, उसी दिन संसार सुखी हो जाएगा। सुखी होने का यही कारण है, साधन है। आप लोग अवश्य ही मेरी बात को समझिए। ये पेड़ से लगा करके मानव तक किसी को हम दुखी नहीं करें, किसी का घात कर नहीं करें, किसी को दुख नहीं देवें, किसी को कष्ट नहीं देवें, किसी को उपद्रव, किसी के ऊपर उपद्रव नहीं करें। ये सब पूरा का पूरा हिंसा के ही भेद हैं। इसलिए समझिए, आपको मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।